Good morning and welcome to all of you to the Learning Tree. Today we are going to discuss about singular noun and plural noun. आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिंगुलर नाउन क्या है। अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। अर्थात सिंगुलर नाउन से किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का पता चलता है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो फादर, सी, फ्रेंड, ट्रेन, ट्रुथ, यह सब सिंगुलर नाउन के उदाहरण। अब आते हैं हम प्लूरल नाउन पर। अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। अर्थात प्लूरल नाउन से एक से ज्यादा व्यक्ति, जानवर, स्थान अथवा सामान का बोध होता है। जैसे बॉय, बॉय मीन्स एक लड़का, अगर यही बॉयज हो जाता है तो यह सिंगुलर से प्लूरल नाउन में आ जाता है, यानी एक से ज्यादा लड़कों के लिए हम बॉयज यूज करते हैं, वह प्लूरल नाउन होगा। रेगुलर एंड इररेगुलर प्लूरल्स रूल्स। किसी भी सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन में बदल सकते हैं, उसके लिए कुछ सेट रूल्स होते हैं, उसी को रेगुलर एंड इररेगुलर प्लूरल्स रूल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेगुलर और इररेगुलर प्लूरल्स होते। रेगुलर प्लूरल नाउन इज अ नाउन दैट बिकम प्लूरल बाय एडिंग एस और ईएस टू द एंड ऑफ द वर्ड। किसी भी नाउन के सिंगुलर फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देने से अगर हमें उसका प्लूरल फॉर्म मिल जाता है तो हम उसको रेगुलर प्लूरल कहते हैं। अब आते हैं हम इररेगुलर प्लूरल पर। इररेगुलर प्लूरल नाउन इज अ नाउन दैट बिकम प्लूरल by changing its spelling in other ways than adding s or es to the end of the word. Means irregular plural उस प्लूरल को कहेंगे जिसके सिंगुलर फॉर्म में s या es जोड़ने के अलावा किसी और तरीके से हम उसका प्लूरल फॉर्म प्राप्त करते हैं। इररेगुलर प्लूरल में एक विशेष बात जो होती है, उसके सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म की जो स्पेलिंग होती है वह अलग अलग हो जाती है। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने के कुछ रूल्स होते हैं। उसका पहला रूल हम जान लेते हैं। नाउन में एस जोड़ देने से उसका प्लूरल नाउन प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ई डबल जी एग, इसमें हम एस जोड़ते हैं या ई डबल जी एस एक्स हो जाता है। एच ए एन डी हैंड, इसमें एस जोड़ दिया, एच ए एन डी एस हैंड्स हो गया। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो दूसरा नियम हुआ है, फॉर नाउन्स एंडिंग इन एस, एक्स, जेड, सी एच और एस एच, वो नाउन जिनका अंतिम लेटर एस, एक्स, जेड, सी एच या एस एच होता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उनके अंत में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे बी यू एस, बस, इसका अंतिम लेटर है एस। अब बी यू एस, इसके आगे हम ई एस जोड़ देते हैं, हमें इसका प्लूरल फॉर्म मिल जाता है। ऐसे ही अन्य उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आते हैं हम रूल नंबर 3। फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई विद अ वॉवेल बिफोर द वाई एड एस। जिस नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और वाई से पूर्व एक वॉवेल हो, अंतिम लेटर वाई होना चाहिए और वाई से पूर्व एक वॉवेल होना चाहिए, ए ई आई ओ यू कुछ भी वो हो सकता है, उसको प्लूरल बनाते समय सिंपली हम वाई के बाद एस जोड़ देते हैं। जैसे टी ओ वाई, पहला उदाहरण है ट्वाय, टी ओ वाई, इसका अंतिम लेटर वाई है और वाई से पहले ओ है जो कि एक वॉवेल है, इसलिए हम इसको ट्वाइस लिख देते हैं। MONKEY, अंतिम लेटर वाई है, उससे पहले ई है, यह भी एक वॉवेल है, इसलिए यह मंकीज हो जाएगा। इसी प्रकार आप स्क्रीन पर अन्य उदाहरण देख सकते हैं। जो चौथा रूल है उसको समझ लेते हैं। फॉर नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, रिमूव द एफ एंड एफ ई एंड एड वी एस। वह सभी नाउन जिनका अंतिम लेटर एफ या एफ ई होता है, उनको प्लूरल नाउन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एफ या एफ ई को हटा देते हैं और अंत में VES जोड़ देते हैं। जैसे पहला उदाहरण स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नाइफ, KNIFE, यहां अंतिम लेटर है FE, इस FE को हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर लिखते हैं VES, तो यह हो जाएगा KNIVES, नाइफ्स। इसी प्रकार अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। इसमें जो एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह कि यहां स्पेलिंग बदल जा रही है सिंगुलर से प्लूरल में, इसलिए यह इररेगुलर प्लूरल में आएगा। रूल नंबर 5, for nouns ending in O with a vowel before the O, add S। अर्थात जिस नाउन का अंतिम लेटर O होता है और O से पूर्व एक वॉवेल होता है, उसमें हम सिर्फ S जोड़ के उसका प्लूरल फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। पहला उदाहरण अगर आप देखें तो RADIO, रेडियो, इसका अंतिम लेटर है O। O से पहले हमारे पास I है जो कि एक वॉवेल है,
इसलिए इसके लास्ट में हम सिर्फ एस जोड़ते हैं, RADIOS, रेडियोस, इसका प्लूरल फॉर्म हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार स्क्रीन पर आप अन्य उदाहरण देखें। रूल नंबर 6, फॉर नाउन्स एंडिंग इन ओ विद अ कॉन्सोनेंट बिफोर द ओ एड ES। अर्थात वो नाउन जिनका अंतिम लेटर ओ होता है और ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट होता है, उसमें हम ES जोड़ के उसका प्लूरल हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पोटैटो, पोटैटो का अंतिम लेटर ओ है, उससे पहले टी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ES इसमें जोड़ेंगे, यह हो जाएगा पोटैटोस। इसी प्रकार स्क्रीन पर आप अन्य उदाहरण को देख सकते हैं। अब आते हैं हम इर्रेगुलर प्लूरल्स पे। इर्रेगुलर प्लूरल्स, जैसा कि पहले बताया गया, इसमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में स्पेलिंग्स बदल जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। इसका रूल देखते हैं। फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई विद अ कॉन्सोनेंट बिफोर द वाई, चेंज द वाई टू एन आई एंड एड ES। अर्थात जिस नाउन के अंत में वाई आ रहा हो और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, इसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा देते हैं, उसकी जगह पर आई लिखते हैं और एक ES जोड़ देते हैं। उदाहरण अगर आप देखें, SUPPLY, सप्लाई, इसके लास्ट में वाई आया है, इससे पहले एक कॉन्सोनेंट है L, तो सबसे पहले हम वाई को हटाकर आई लिखेंगे, तो यह हो जाएगा SUPPLI और इसके बाद जोड़ देंगे ES, तो इसका प्लूरल फॉर्म हमें मिलेगा SUPPLIES, सप्लाईज। इसी प्रकार अन्य उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगले नियम पर आते हैं। सम नाउन्स चेंज स्पेलिंग व्हेन दे बिकम प्लूरल। अर्थात कुछ नाउन्स को जब हम सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं तो उनकी स्पेलिंग बदल जाती है। जैसे मैन की मैन, टूथ की टीथ, चाइल्ड का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वह चिल्ड्रन हो जाता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आते हैं अगले रूल पर। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। अर्थात कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है, उनकी स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे DEER, डियर, यह इसका सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म भी DEER ही होगा। FISH, फिश, प्लूरल में भी वो FISH, फिश ही रहेगा। इस प्रकार के कुछ और अन्य उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा सिंगुलर नाउन के बारे में, प्लूरल नाउन के बारे में, रेगुलर और इर्रेगुलर प्लूरल्स के बारे में, और सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के क्या क्या रूल्स होते हैं, इसके बारे में हमने आज समझा और जानकारी प्राप्त की।